पृष्ठ नंबर 314 गद्य नंबर 779। आह अविहितो अनुभाग बंधः। यहाँ तक अनुभाग बंध का लक्षण कहा गया। इदानीं प्रदेशबंधो वक्तव्यः। अब प्रदेशबंध का वर्णन करना चाहिए। तस्मिंश्च वक्तव्ये सति इमे निर्दिष्टव्यः किं हेतवः कदा कुतः किं स्वभावः कस्मिन् किं परिणामाश्चेति। उसमें भी जो अब हम आगे प्रदेशबंध करने जा रहे हैं उसमें भी क्या क्या कहेंगे, तो कुछ प्रश्न उठे वो वहाँ पर कहे जाएंगे। किम हेतवा, उसमें हेतु क्या है प्रदेशबंध में। कदा, वह कब होता है। कुतः, कहाँ होता है। किम स्वभाव, किस स्वभाव वाला है। कस्मिन, किस में होता है। और किम परिणामः, किन परिणामों से होता है। उस प्रदेशबंध का, उसका स्वभाव, उसका हेतु कारण क्या है, वह कब होता है, उसका निमित्त क्या है, स्वभाव क्या है, किसमें होता है और उसका परिणमन क्या है। ये सब चीज़ें अब आगे आचार्य भगवंत सूत्र के माध्यम से बतलाएंगे। सूत्र नंबर 24। अच्छा, एक और तदर्थम इदम क्रमेण परिगृहीत प्रश्नापेक्ष भेदम सूत्रम प्रणीयते। ये जो ऊपर प्रश्न किए गए उनके क्रम से ही प्रश्न के उत्तर के रूप में सूत्र नंबर 24 देते हैं। प्रत्ययः नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थितः सर्वात्म प्रदेशस्वनन्तानंत प्रदेशः। नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्र अवगाः स्थितः सर्वात्म प्रदेशस्वनन्तानंत प्रदेशः। अब जो प्रश्न ऊपर किए थे उनमें क्रमशः लगाना। तो पहला क्या किया, किम हेतवः। इस प्रदेशबंध का हेतु क्या है, तो कह दिया नाम प्रत्ययः। जो उसका नाम है कर्म का वही उसमें कारणभूत है। फिर दूसरे नंबर पर कहते हैं वह कब होता है, तो सर्वतः, हमेशा होता है। उसका कोई टाइम निश्चित नहीं है कि बंद इतनी बजे से इतनी बजे तक होगा बाद में रुक जाएगा, कि भगवान अभी 6 महीने सोने को गए हैं तो 6 महीने को बंद रुक जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक, फिर आगे कहते हैं उसका निमित्त क्या है, किसके निमित्त से होता है, योग विशेषात, वह योग की विशेषता से होता है। उसका स्वभाव क्या है, सूक्ष्म। क्या स्वभाव है, अत्यंत सूक्ष्म है। और एक क्षेत्र अवगाह स्थितः, एक क्षेत्र के अवगाह में स्थित रहने योग्य सूक्ष्म है। किस में होता है, सर्वात्म प्रदेशेषु, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में होता है। ऐसा नहीं कि ज्ञानावरणी आएगा सो यहीं बंधेगा, दर्शनावरणी यहाँ बंधेगा, नहीं, संपूर्ण आत्म प्रदेशों पर बनता है। और कहते हैं उसका परिणमन क्या है या परिमाण क्या है। परिणमन शब्द की जगह परिमाण शब्द अच्छा है। परिमाण मतलब उसकी क्वांटिटी क्या है, तो कहते हैं प्रदेश, अनंतानंत प्रदेशा, अनंतानंत प्रदेशों को एक साथ बांधने वाला है। आइए विस्तार देखते। 780 नाम्नः प्रत्यया नाम प्रत्ययः इति नाम इति सर्वः कर्म प्रकृतियो अभिधीयन्ते। सा यथा नाम इति वचनात् अनेन हेतुभाव उक्तः। कहते हैं नाम प्रत्ययः, नामनः प्रत्ययः, नाम प्रत्ययः, नाम के कारणभूत कर्म परमाणु नाम प्रत्यय कहलाते हैं। जिसका जो नाम है वह उस रूप में जाना जाएगा। इति सर्वः कर्म प्रकृतियो अभिधीयन्ते, इस पद द्वारा सब कर्म प्रकृतियां कही जाती हैं। एक एक को कह दें, ज्ञानावरणी ज्ञान, दर्शनावरणी दर्शन, इस प्रकार। जिसकी पुष्टि स यथा नाम इस सूत्र वचन से होती है। जो पहले ऐसा यथा नाम कहा था वहां से इसको जानना चाहिए, अपने अपने नाम के अनुसार है। इस पद द्वारा हेतु का कथन किया। ठीक,
अब सर्वेषु भवेषु सर्वतः दृश्यन्ते अन्यतोपि इति तसी कृते सर्वतः। अब दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न था कब होता है? तो उत्तर देते हैं सर्वतः। सर्वेषु भवेषु सर्वतः, प्रदेश बंद सब भवों में होता है। और सर्वेषु भतेषु इति सर्वथा, यह इसकी भवेषु होना चाहिए। हाँ ठीक, सर्वेषु भवेषु इति सर्वथा, सभी भवों में होता है। सर्व शब्द से दृश्यन्ते अन्यतोपि इस सूत्र द्वारा तसी प्रत्यय करने पर सर्वतः पद बनता है। ये व्याकरण का सूत्र है। तसिल प्रत्यय होता है, तसिल प्रत्यय कर देने से पंचमी का प्रयोग होने से सबको ग्रहण करने वाला तो होता ही है, बाकी अलग होने के अर्थ में भी होता है। तो सबसे इस प्रकार का अर्थ वहां पे बनता है। ये है ना दृश्यन्ते अन्यतः अपि इति तसी कृते सर्वता। अनेन काल उपादानम इति कृतम, इस पद द्वारा काल का ग्रहण किया गया। कब होता है? तो सर्वथा, हमेशा होता है, ये जानना चाहिए। अब आगे अगला प्रश्न था, उसका निमित्त क्या है? तो कहते हैं एकैकस्य ही, मतलब एक अस्य है ना, दो शब्द हैं वहां पे ना। एकैकस्य ही जीवस्य अतिक्रांता अनंत भवा आगमिनः संख्येय असंख्येय अनंतानंतमा भवन्ति इति। एक एक जीव के व्यतीत हुए अनंतानंत भव होते हैं और आगामी संख्यात असंख्यात व अनंत भव होते हैं। क्या अच्छी तरह समझना, अनंत काल से यही है। सो अनंतानंत कब से हो रहा है वह बंद, उसका निमित्त क्या है? तो उसको कहते हैं कब से चल रहा है। अभी निमित्त के पहले ही बता रहे हैं कि कब से है, तो अनंतानंत भवों से चल रहा है। और आगामी भविष्य काल में कब तक चल सकता है? तो किन्हीं के संख्यात, किन्हीं के असंख्यात, किन्हीं के अनंत भवों तक होता है। अब इसमें निमित्त क्या है? तो कहते हैं योग विशेषात, योग की विशेषता से है। देखते हैं, योग विशेषात निमित्तात्म कर्म भावेन पुद्गला आदीयन्ते इति निमित्त विशेष निर्देशः कृतो भवति। योग की विशेषता से, योग की स्पेशलिटी से, जितना योग है, अति योग है तो अति कर्म मात्रा में आएगा। यद्यपि कर्म तो आएगा, असंख्य जो प्रमाण है उसी प्रमाण रूप आएगा, लेकिन उस समय में ही समय प्रबद्ध उसका नाम है। एक समय में बनने वाले कर्म का नाम ही समय प्रबद्ध है, लेकिन वह समय प्रबद्ध भी असंख्यात और अनंत भेद वाला है। जिस समय बंधेगा, जिसके बंधेगा, जिस योग में बंधेगा, तत्संबंधी उसमें विशेषताएं आती हैं। इसलिए शब्द तो एक ही मिलेगा, समय प्रबद्ध। एक समय में बंधने वाला का कर्म कितना होता? तो उन्होंने लिखा सिद्धों से अनंत गुणा और अभव्य जीवों का अनंतवा भाग, इतना प्रमाण रूप बनता है। योग विशेषात, योग विशेषान, योग विशेष रूप से, निमित्त से, कर्म भावेन निमित्तेन पुद्गला आदीयन्ते, कर्म रूप पुद्गल ग्रहण किए जाते, आदीयन्तम तो ग्रहण किए जाते हैं, इति निमित्त विशेषः, इस प्रकार यह निमित्त विशेष ग्रहण किया गया। आगे थे सूक्ष्म योग विशेषात, यहां तक हो गया। सूक्ष्म आदि ग्रहणम कर्म ग्रहण योग्य पुद्गल स्वभाव अनुवर्तनार्थम ग्रहण योग्य पुद्गला सूक्ष्म न स्थूला इति। सूक्ष्म शब्द जो ग्रहण किया गया उसका मूल भाव है कि जो कर्म पुद्गल ग्रहण करने योग्य हैं वे पुद्गल स्वभाव से ही कैसे हैं? सूक्ष्म हैं, स्थूल नहीं हैं। कर्म रूप से ग्रहण योग्य पुद्गलों का स्वभाव दिखलाने के लिए सूक्ष्म पद का ग्रहण किया। ग्रहण योग्य पुद्गल सूक्ष्म होते हैं, स्थूल नहीं होते। एक क्षेत्र अवगाह वचनम, एक एक शब्द बता रहे, एक एक शब्द क्यों ग्रहण किया। एक क्षेत्र अवगाह वचनम क्षेत्र अंतर निर्वित्यार्थम, और कोई दूसरे क्षेत्र में नहीं होता, इसलिए एक क्षेत्र पद का प्रयोग किया।
अन्य क्षेत्रों की निर्वृत्ति करने के लिए। स्थिता इति वचनम क्रियांतर निर्वृत्त्यार्थम स्थिता न गच्छन्ते इति। वो यहाँ वहाँ नहीं घूमता कि एक कर्म यहाँ बन गया उसके बाद घूमने चला गया फिर आ गया, नहीं, वो स्थिता वहाँ जाकर स्थित हो गया, ये वहाँ बदलाने के लिए स्थिता पद दिया। हम लोग जब पढ़ते थे तब पहले तत्पुरुष तो ऐसा क्यों लिखा ये समझ नहीं बैठे थे। जब सर्वा सिद्धि पढ़ी पहली बार तब समझ में आया कि इस प्रकार से आचार्य ने एक एक शब्द को क्यों रखा, रखने का महत्व क्या है। ये लिखने वाले की तो महत्वता है ही, टीकाकार की भी महत्वता है जिसने सारे भावों को समझ लिया। इसलिए कहते हैं टीका ग्रंथ जो होता है, यदि लिखने वाला जिसने सूत्र लिखा है वो स्वयं अपने सूत्र पर टीका लिख दे तो बात अलग है, लेकिन अन्य जो टीकाकार होते हैं वो अपनी बुद्धि के क्षयोपशम के बल पर न जाने उसमें से कितने अर्थों को और ग्रहण करते हैं। इसीलिए सर्वा सिद्धि में जो सूत्र तत्वार्थ सूत्र में जो सूत्र दिए इस पर कितना लिखा गया। भगवान समंतभद्र देव ने 84,000 श्लोक प्रमाण गंधहस्ती महाभाष्य लिखा। क्या प्रमाण रहा होगा, क्या सूत्रों की महिमा उसमें रही होगी, क्या क्या वचन रहे होंगे, वो सब हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाए, लेकिन कितना अद्भुत वो योग रहा होगा वो अभी हमें विचारणीय है। सर्वात्म प्रदेशेषु इति वचना आधार निर्देशनार्थम न एक प्रदेशेषु कर्म प्रदेशा वर्तन्ते। कहते हैं सर्वात्म प्रदेशेषु, सर्वात्म प्रदेशेषु शब्द का अर्थ क्या दिया, तो कहते हैं वचनम आधार निर्देशनार्थम न एक प्रदेशेषु कर्म प्रदेशा वर्तन्ते। किसी एक प्रदेश में नहीं टिकते, अपितु वह तो संपूर्ण आत्म प्रदेशों में जाकर लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, ये बतलाने के लिए किया। आधार निर्देश करने के लिए, आधार मतलब जिस पर वह जाकर चिपक रहे हैं वह। आगे क्वातर ही, फिर वे कहाँ रहते हैं, तो कहते हैं ऊर्ध्वम अधः अधः त्रियक च सर्वात्म प्रदेशेषु व्याप्य स्थिता इति। ऊपर मध्य नीचे सब में पूरे आत्मा में चिपक गए हैं। कितनी क्वांटिटी में है, अनंतानंत प्रदेश वचनम प्रमाणांतरम परिमाणांतर व्यापोहार्थम। कहते हैं कोई और अन्य वचन का प्रयोग ना करे या अन्य कोई मात्रा या परिमाण ना बतलाए, इसलिए हमने अनंतानंत प्रदेश यह वचन रख दिया। ना संख्ये न च असंख्येय नापि अनंतः इति। ध्यान से, न संख्यात हैं ना असंख्यात हैं ना ही अनंत हैं, वे अनंतानंत हैं, बस ये हमने बतला दिया। देखो ये यहाँ पर गाथा आ गई, ये गाथा भगवान नेमिचंद देव ने कर्मकांड के अंदर भी दी है। इसको आचार्य यहाँ पे रख रहे हैं, आचार्य भगवंत यहाँ पे संस्कृत में रख रहे हैं, उन्होंने वहाँ प्राकृत में रखी। क्या कहते हैं, ते खलु पुद्गल स्कंदा भव्य अनंत अभव्य अनंत गुणा, अभव्यों से अनंत गुणा, और सिद्धान सिद्ध अनंत भाग प्रमित प्रदेश घनांगुलस्य असंख्येय भाग क्षेत्र अवगाहिन एक द्वि त्रि चतुः संख्येय समय स्थितिका पंचवर्ण पंचरस द्विगंध चतुस्पर्श स्वभाव अष्टविध कर्म प्रकृति योग्य योगवशात आत्मनः आत्मसात् क्रियन्ते इति प्रदेश बंधः समासतो वेदितव्यः। पूरा एक इस पद में या एक पंक्ति में आचार्य ने पूरा कह दिया और अंत में लिख दिया इति प्रदेश बंधः समासतो वेदितव्यः। इस प्रकार प्रदेश बंध को संक्षेप में जानना चाहिए। क्या क्या कहा तो देखते हैं। पहले तो क्या कह दिया, वहाँ संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं और अनंत नहीं है, क्योंकि उसे कितना कहा, अनंतानंत प्रमाण है। ते खलु पुद्गल स्कंदः, वे पुद्गल स्कंद कितने हैं, तो कहते हैं अभव्य अनंत गुणा, अभव्यों से अनंत गुणे हैं। सिद्ध अनंत भाग प्रमित प्रदेशा, और वे सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण हैं। घनांगुलस्य असंख्येय भाग क्षेत्र अवगाहिना, और घनांगुल के असंख्यात भी भाग प्रमाण क्षेत्र की अवगाहना वाले। एक दो द्वि त्रि तीन चतुः चार संख्येय समय स्थिति का
1 2 3 4 संख्यात और असंख्यात समय की स्थिति वाले, कोई स्थिति उनकी नियत नहीं है, क्योंकि यहाँ से शुरू हुए हैं, कोई 1 समय वाले, कोई 2 समय वाले, कोई 3 समय वाले, और आगे आगे 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण तक के बांध लिए जाते हैं। सुबह इतनी स्थिति वाले, इसलिए कहते असंख्यात असंख्यात समय की स्थिति वाले, तथा पंचवर्ण पंचरस द्विगंध और चतुस्पर्श स्वभाव अष्टविध कर्म प्रकृति योग्य। और क्या कहते हैं, उनका स्वभाव कैसा है उन कर्म प्रकृतियों का, तो 5 वर्ण हैं उनमें, 5 रस द्विगंध और 4 स्पर्श स्वभाव वाले। 4 स्पर्श स्वभाव क्यों कहे, क्योंकि अविरुद्ध स्वभाव पाए जाते हैं। इसके शीत होगा तो उष्ण नहीं होगा, इस प्रकार 4 स्पर्श वाले वे 8 कर्म की कर्म प्रकृतियों के योग्य पुद्गल स्कंध योग विशेष के द्वारा, योग वशात योग विशेष के द्वारा, आत्मनः आत्मा के द्वारा आत्मसात क्रियन्ते आत्मसात किए जाते हैं, अर्थात ग्रहण कर लिए जाते हैं। इति प्रदेश बंधः समासतो, अर्थात संक्षेप में वेदितव्य, जानना चाहिए। घनांगुल का संख्यात्मक भाग प्रमाण क्षेत्र की अवगाहना वाली मतलब क्या हुआ, तो देखें ध्यान से, ये है आपका अंगुल, ध्यान से समझना, यद्यपि वहां चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं लेकिन अपन यहां पे सामान्य समझ लेते। ये है अंगुल, ठीक है, और अंगुल मानो इतना, अपन इसको यहां से यहां तक ले लिया अंगुल। इस अंगूठे के चारों तरफ से इसको यू पे घुमाया तो बोलता है ये घन अंगुल। अंगुल का भी क्यूब, इसको बोलते घनांगुल। और उस घनांगुल के भी असंख्यातवे भाग प्रमाण, इतनी छोटे प्रमाण वाले वे होते हैं, मतलब उनको कोई देख नहीं सकता आंख आदि से, कोई पकड़ नहीं सकता उनको, वे ऐसे प्रमाण वाले होते हैं। इसका विशेषार्थ है, उसको भी अपन पढ़ लेते जिससे ये विषय पूरा हो जाएगा। इस सूत्र में प्रदेश बंध का विचार किया गया। जो पुद्गल परमाणु कर्म रूप से ग्रहण किए जाते हैं वे ज्ञानावर्णादिक 8 या 7 प्रकार से परिणमन करते हैं। जब आप कर्ष काल होगा तब आयु रूप परिणमन करेंगे, अन्य कालों में आयु का कोई कार्य नहीं। उनका ग्रहण संसार अवस्था में सदा होता रहता है। ग्रहण का मुख्य कारण योग है। वे सूक्ष्म होते हैं। जिस क्षेत्र में आत्मा स्थित होती है उसी क्षेत्र में कर्म परमाणुओं का ग्रहण होता है, अन्य का नहीं। उसमें भी स्थित कर्म परमाणुओं का ही ग्रहण होता है, अन्य का नहीं। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं होता कि आप कर्म बांधना शुरू करेंगे तो बाहर से कर्म आके जल्दी जल्दी चिपकने लगे, ऐसा नहीं होता। अपितु आत्म प्रदेशों के ऊपर पहले से ही बहुत सारे कर्म लगे हुए हैं वेटिंग लिस्ट में। जो कर्म रूप परिणमित होते हैं उनका नाम है विश्रोपचय। विश्रोपचय नाम के कर्म परमाणु, कर्म वर्गणाएं आत्म प्रदेशों पर स्थित हैं, उनको बोलते हैं वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट में लगे हुए वे कर्म रूप परिणमित करें। जब हम राग द्वेष करते तो वे कर्म रूप परिणमित कर जाते, उनको बोलते हैं विश्रोपचय। विश्रोपचय, ठीक, अन्य नहीं। उसमें भी स्थित कर्म परमाणुओं का ही ग्रहण होता है, अन्य का नहीं। ग्रहण किए हुए कर्म परमाणु आत्मा के सब प्रदेशों में स्थित रहते हैं और वे अनंतानंत होते हैं। यह इस सूत्र का भाव है। इससे प्रदेश बंध की सामान्य रूपरेखा और उसके कारण का ज्ञान हो जाता है। इत्यलम इति शुभम भूयात। इस प्रकार यह आपका चारों प्रकार के बंध में प्रदेश बंध का वर्णन हुआ। आगे हम पुण्य पाप रूप प्रकृतियों को विशेष रूप से देखेंगे।